कुछ लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। मेरे देशवासियों, सनातन धर्म को बदनाम करने का पहले भी कई बार प्रयास किया जा चुका है। कुछ लोग पाश्चात्य संस्कृति के अनुकूल बनाना चाहते हैं, जो इस सनातन संस्कृति को कायम रखना चाहते हैं। उन लोगों को नीचा दिखाने की होड़ लगी हुई है। उनके बारे में न मालूम क्या क्या कह देते हैं। हमारे देश की भोली भाली मातृशक्ति माताएं बहनें उन दुष्टों के बहकावे में आकर के बहुत बड़ा कदम उठा लेती है। हमारी संस्कृति के विरुद्ध बगावत कर देती है। हालांकि उनको ये मालूम नहीं है कि ये उन स्वयं के ऊपर ही कुठाराघात है। अमेरिका, जापान, चाइना, रूस, इन देशों की होड़ लगी हुई है रहन सहन में। नवयुग कहते हैं हम कितनी भी गर्लफ्रेंड बनाए, उनको इसमें क्या एतराज है। और क्या लिव इन में रहने वाले बड़े पदों पर आसीन नहीं है और उन्नति नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार के वो वक्तव्य देते हैं अपने। अभी मैंने देखा अपना वक्तव्य में कह रही थी कि भारत में ऐसे लोग हैं जो संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, मनचाहा बर्ताव कर रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं। उस श्रृंखलता और अभद्रता, अश्लीलता, इस प्रकार के बर्ताव में रहना उनके लिए बड़ी शान की बात है। केवल भारत देश की वो महिलाएं जो इसका समर्थन करती हैं, वो माता बहनें ये नहीं जानती कि इसमें सबसे बड़ा बुरा महिलाओं का ही है। समाज में बदनाम महिला ज़्यादा होती है। ये अभी से नहीं, ये प्राचीन से ही, पुराने समय से चली आ रही है। और इसको सब माता बहनें, हमारे देश की महिलाएं जानती भी हैं। लेकिन वो हमारे संविधान का और नियमों का, स्वतंत्र भारत का हवाला देती हैं और कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम कैसे भी रहें। भारत देश की महिलाएं इतने बुद्धिजीवी होने पर भी क्यों नहीं समझती? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा वो समर्थन करते हैं इस बात का। और फिर उनके बारे में अगर समझाने के लिए कोई कहें तो उसका विरोध करती है। एक पतिव्रता नारी हमारे भारत देश की पूज्य मानी जाती है। अनिरुद्धाचार्य जी ने ऐसे ही शब्दों का प्रयोग कर दिया था तो उनके ऊपर मुकदमा दायर करने की, सजा दिलवाने की, यहाँ तक तो कुछ महिलाओं ने, कुछ लोगों ने जो दुष्ट प्रकृति के थे, उन्होंने फांसी तक की मांग कर डाली। अनिरुद्धाचार्य जी को फांसी होना चाहिए। अरे मुकदमा करें, जेल में डालें, फांसी जैसी बातें तो नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा अपराध थोड़ी होता उनका। उनके साथ में प्रेमानंद जी को ले लिया, ऋतंबरा जी को ले लिया। हमारे देश की महिलाओं को तनिक ये विचार नहीं है
वो नहीं जानती इस बात को कि महिलाओं का बुरा करने वाली महिला जाति पर कलंक, नारी जाति पे कलंक है। ऐसी ही महिलाएं भारत में बहुत हैं और उनका आज दिन तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्मों में अभिनेत्रियां काम करती हैं। बड़े उच्छृंखलता, अश्लीलता, अंग प्रदर्शन सब उसमें दिखाया जाता है। क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? और कहती है कि तो उनका जॉब है, क्या उनको लोग नहीं देखते हैं? क्या वो फिल्में सुपर डुपर नहीं होती हिट? करोड़ों लोग उनको देखते हैं और उसका प्रभाव जनता पे पड़ता है। और शायद यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी अधिकतर फिल्में देखकर ही बिगड़ रही है। अरे इन संतों के प्रवचनों से नहीं बिगड़ते हैं कोई भी, और ये इतना दबाव भी नहीं डालते हैं कि ऐसा ही करो। ये जो कहते हैं सबसे कहते हैं, समाज को सुधारने के लिए कहते हैं, तो इनका इतना बुरा मान जाते हैं। केस दायर करो, जेल में डालो, इनको सजा होनी चाहिए, इनके आश्रम को बंद कर दो। और कुछ तो इतना भी कह देते कि इनका गला काट दो। क्या ये सही है? अगर बगावत करनी है महिलाओं को तो उन महिलाओं के प्रति करो जो फिल्मों में सेक्स बम को अपना शान समझती है करना। उनमें कई चर्चित महिलाएं हैं, ऐसे ही कई फिल्म स्टार हैं पुरुषों में जो अपने अंग सौष्ठव को प्रदर्शन करते हैं, अश्लील फिल्में बनाते हैं। और बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारे देश का जो फिल्म सेंसर बोर्ड है वो आंखों पे पट्टी बांध के उनको रिलीज करता है, पास कर देता है। तब इनकी बगावत कहाँ जाती है? इन महिलाओं की उनको साइन कर देता है फिल्मों, सारे लोग उसको देखते हैं। इतनी अश्लील फिल्में साइन हो चुकी हैं देश में कि जिनको परिवार के लोग बैठ के एक साथ देख नहीं सकते। हमारे पूज्य संतों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार करने वाली महिलाएं बहुत बड़े पदों पर आसीन बुद्धिजीवी हैं। दुर्भाग्य से वो भी नहीं समझ रही, किसी के बहकाव में आकर के और लग जाती हैं चाहे जो करने। अगर किसी संत ने कोई कह दिया, इतना बड़ा मुद्दा उठा लिया, कोई सुपरस्टार कोई कर देते हैं कई तरह के गलत, तो उसके बारे में किसी की जबान नहीं खुलती। और ये सब देखने में आ रहा है। और ये सोशल मीडिया वाले, अरे इन मीडिया वालों ने तो इतना बवंडर मचा रखा है। ऐसे ऐसे दुराचारी लोगों को अपने शोरूम में बुला लेते हैं, इनवाइट करते हैं, उनसे माइक लगा लगा के पूछते हैं, उनको उत्तेजित कर देते हैं। क्यों? क्या अनिरुद्धाचार्य ने को ऐसा करना चाहिए था? ये महिलाओं का अपमान नहीं है क्या? प्रेमानंद जी महाराज को ऐसा बोलना चाहिए था? अपनी राय बताएं। और उनमें कौन रहती है? जो पत्रकारी हैं। वो बात को शांत तो नहीं करना चाहती और बढ़ाना चाहती। अरे भाई, वो संत लोग हैं, हजारों में से एक शब्द कोई गलत भी निकल जाता है तो उनको ऐसे नहीं टाल सकते। वो हमारे हिंदू संस्कृति को बचाना चाहते हैं। उनके पिछले इतिहास को देखिए, क्या उनके कर्म इतने बुरे हैं? क्या माँ ऋतंबरा दीदी महिलाओं के इतने खिलाफ हैं? अपने वात्सल्य का प्रेम लुटाने वाली उस एक साध्वी के बारे में
उन दुष्ट महिलाओं को कहते शर्म नहीं आती कि वो नारी जाति पे कलंक है, वो नारी का अपमान करना चाहती हैं। अगर वो अपमान करना चाहती हैं तो क्या हमारे देश में सबसे बड़े प्रयाग के महाकुंभ में नाम की एक स्टार ने, फिल्म स्टार ने, हमारे पूज्य नागा बाबाओं के अंगों को छू करके पकड़ करके उनसे आशीर्वाद ले रही थी। वो क्या दिखाना चाहती है? क्या वो इतनी पवित्र और सच्ची स्त्री हैं जो अपने बाबाओं का इतना सम्मान करती हैं कि उनके गुप्त अंगों को छुए? तब नारियों की अक्ल कहाँ गई थी? क्या वो नारी जाति का अपमान नहीं? हमारे मीडिया के जो बड़े बड़े चैनल हैं उनमें बड़े सम्मान से इनवाइट किया जाता है लोगों को। उन लोगों में अधिकतर ऐसे ही लोग होते हैं जो इन संतों का विरोध करने वाले हैं, अपमान करने वाले हैं और उनकी बातों को सुनाते हैं सारे देश को। ये लोग चाहे कोई कह रहा हो या न कह रहा हो, लेकिन उस एक आदमी ने कह दिया। अभी उसने, एक लड़की थी, वो कह रही थी मेरी मम्मी लिव इन में रही, मेरे पापा लिव इन में रहे, मैं लिव इन में रहती हूँ, हमारा परिवार सक्सेसफुल है, किसी को क्यों चुभन होनी चाहिए? तर्क शक्ति देखो कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। इनमें 4 बॉयफ्रेंड बनाने से क्या फर्क पड़ता है? अरे टेस्ट नहीं करेंगे तो कैसा पता लगेगा ये आदमी कैसा है? मेल है, फीमेल है, फीमेल है, क्या है? पहले के जमाने में एक स्त्री अपने माता पिता के आश्रित अपना वर स्वीकार करती थी। शादी के बाद में उसका हाथ या उसका चेहरा उस पुरुष को दर्शन होता था। जीवन भर साथ निभाती थी। कितना भी कष्ट आए, कितनी भी परेशानियां आए, सुख मिले या दुख मिले, जीवन पर्यंत साथ निभाती थी। और वह एक पतिव्रता स्त्री बनकर के जीवन जीती थी और उसके लोग उसके लिए कहते थे उसके चरणों में सिर झुकाने को जी चाहता है। हमारे देश में कितनी महान स्त्रियां हुई, सती सावित्री, सीता माँ और रानी पद्मावती, पद्मिनी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। क्या इनको ये महिलाएं नहीं जानती? और अभी वर्तमान में ये जितने राजनीति में काम भाग लेने वाली हैं महिलाएं, क्या इनको कभी छोटे कपड़ों में देखा है किसी को? हमारे सबसे बड़े देश भारत की राष्ट्रपति 2 महिलाएं हो चुकी हैं। क्या उनको आपने कभी ऐसे देखा? और क्या कभी ऐसी महिलाओं का समर्थन किया उन्होंने? क्या उनमें कोई बुद्धि नहीं है जो चाहे जो कर दे? क्या कभी वो ऐसे अश्लील ढंग से चुनाव प्रचार में गई? हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमेशा साड़ी पहन के और अपने शुद्ध पवित्र आचरण के कारण सबके दिलों में छाई रही, 2 बार भारत की प्रधानमंत्री बनी। चरित्र उनको लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे ही हमारे देश में अभी ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाली 2 महिलाएं, उन्होंने इतना बड़ा काम किया
क्या वो इनका समर्थन करती हैं? पूछ लीजिए उनसे। अरे उनका समर्थन करती है आज की महिलाएं जिनको दूसरों की धूप लग चुकी है, दूसरों की फूंक में बसती हैं, दूसरों के बहकाव में आ जाती हैं, साधु के संतों के खिलाफ बोलने की उनकी वो एक तरह की आदत बन चुकी है। प्रेमानंद जी जैसे महान संत के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। मैं मेरे देश की मातृशक्ति से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत की नारी हमेशा पूज्य रही है, सम्मानित रही है, कोई उसका अपमान नहीं कर सकता। लेकिन उस नारी जाति में ही कुछ कांटे ऐसे पैदा हो रहे हैं जो उनको बदनाम करने में लगी हुई है। और अगर ये सही है कि रहने दो, जिसको जैसा चाहे वैसे ही रहने दो, ठीक है रहने दो। लेकिन जब किसी लड़की के टुकड़े होते हैं, किसी का मर्डर होता है, किसी को सूटकेस में टुकड़े करके कर दिया जाता है, किसी को काट करके फ्रिज में रख दिया जाता है, और उसके बाद में उन गुंडों को ढूंढा जाता है कि किसने किया, जबकि उनके बॉयफ्रेंड ही तो होते हैं, वो उनको ही प्रेम करने वाले होते हैं, वो दूसरे नहीं होते। और ऐसे ही किसी लड़की के द्वारा अपने ही पति को टुकड़े करके ड्रम में डाल के दबा दिया जाता है। सुहाग रात के लिए हनीमून पे गई, वहाँ पर उसका मर्डर कर दिया, काट दिया उसको अपने बॉयफ्रेंड के द्वारा। और भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो अभी हो रही हैं। सबको उजागर करना इतना जरूरी नहीं है, और उजागर करेंगे तो जो उजागर करने वाला है उसको फ्रंट पे ले लेते हैं, तो कोई कहना भी नहीं चाहता। मेरे भारत देश की महिलाओं, माता बहनों, अगर आपका ऐसा बर्ताव रहा तो हमारे देश में कोई भी संत प्रवचन नहीं करेंगे, कोई भी उपदेश नहीं देंगे। जो हमारा समाज भटक रहा है, नवयुवक नवयुवतियाँ, आने वाली जनरेशन पाश्चात्य संस्कृति के कारण उनको ऐसी सह मिल रही है, और वो इन उपदेशों को तो मानना ही नहीं चाहते, और मानना नहीं चाहते। उनके माता पिता भी उनकी देख में ही ऐसे ही सहन कर लेते हैं। ऐसे करते करते वो माता पिताओं से भी दूर हो जाते हैं, और वही माता पिता अलग हो जाते हैं, और आखिर में उनकी जब मृत्यु होती है तो उनके इकलौते बालक, बेटा हो या बेटी हो, वो कहीं एक दिन तक तो पता नहीं लगता। आखिरी में जब उनकी बॉडी सड़ने लग जाती है तब वो आते हैं। तो क्या इसीलिए संतान को उत्पन्न किया जाता है? क्या ये हमारे भारतीय संस्कृति के अनुकूल है? जो बालक बालिकाएं अपनी मनमर्जी से कोर्ट मैरिज करती है या लव मैरिज करती है, तो क्या वो माता पिता की सेवा करते हैं? फिर क्या वो जो लड़की आती है वो अपने सास ससुर की सेवा करती है? अरे इसीलिए पैदा किया था क्या उनको कि पैदा हो जाओ, बड़े हो जाओ, और चलो हम वैसे ही मरेंगे जानवरों की तरह, हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी? क्या इसलिए होता है? जब बच्चा पैदा होता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, कितना प्यारा लगता है। माता पिता को कितनी आशाएं रहती हैं उनसे, बड़े प्यार से पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं,
उनके ऊपर कई तरह की उनकी आशाएं रहती हैं। बड़े धूमधाम से शादी करेंगे मेरे बच्चों की। मेरी बेटी को बहुत अच्छे घराने में भेजेंगे शादी करके, दुल्हन बना के। मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छी सुसंस्कृत बहू लाएंगे, वो हमारी सेवा करेगी, हमें भोजन परोसेगी। क्या इस प्रकार से संबंध बनाने वाले लड़के लड़कियां ऐसा करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो फिर उनका समर्थन क्यों करते हो? उनको उपदेश क्यों नहीं देने देते हो जो हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध हैं? और इस बात को सब जानते हैं। वही नहीं जानता होगा जो मूर्ख होगा, बाकी सब जानते हैं बुद्धिजीवी तो, कि संतान को पैदा किस लिए किया जाता है, कैसे करते हैं, क्या आशाएं रखते हैं उनसे। तुम ही बताओ, करते हैं कि नहीं करते हैं आशाएं? हमारे देश में, भारत देश में ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि इन समाज कंटकों ने एक संत का अपमान किया हो। कितनी भी अनिति करो, लेकिन वो दब के रहता था समाज से। इतनी उच्चक्रंता कभी नहीं दिखाई। और बड़े पैमाने पर इतने लोग उनका समर्थन करते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, जिसमें ऐसा हो रहा है। अगर देश को सुधारना है तो समझ जाओ अभी, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम रो रो के कहोगे कि हमारे बेटों ने हमारे साथ ये किया, हमारी बेटी ने हमारे साथ ये किया। पुलिस को, अदालत कचहरियों को पुकारोगे। अरे उनमें हाथ तो तुम्हारा ही है, तुमने तो उनको इतनी छूट दी थी। जब उन्होंने साधु संतों का अपमान किया तब तुम उनकी जबान बंद नहीं कर सकते, और तुम उनका समर्थन करते हो अपने ही बच्चों का। और भारत की माताएं जो बहुत बड़ी बुद्धिजीवी भी हैं, हमारी मातृशक्ति, वो उन दुष्ट महिलाओं का साथ देती है जो उनके ही खिलाफ षड्यंत्र करती हैं, हमारी हिंदू संस्कृति सनातन धर्म को बदनाम करने में लगी हुई है। बड़ी बड़ी गंदी फिल्में देख करके उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे बड़े बड़े संत अगर कोई कुछ कह देते हैं, 1000 शब्दों में कोई एक शब्द बुरा भी निकल ही जाता है, उसके ऊपर इतनी तूल देते हैं, उसको काट छांट के उसी को दिखाया जाता है। और उसमें मैं भी एक वैष्णव संत ही हूँ, लोगों को सही सलाह ही देता हूँ। मेरी बातों में अगर आपको बुरा लग रहा हो तो ज़रा सोचिए, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या प्रेमानंद जी ने गलत कहा कि 4 लड़कियां पवित्र हैं? अरे वो एक कहावत के तौर पर हैं, 4 2 पैसे होते ही इतरा गया, तो 2 ही पैसे थे क्या उसके पास जो इतरा गया? तो ये कहावतें हैं। और अनिरुद्धाचार्य जी ने 25 वर्ष की लड़की के लिए अगर मुंह मारना कहा है तो जरा विचार कीजिए कि उनका विचार क्या सबके लिए है? क्या उनकी माता के लिए भी ऐसा ही है? क्या उनकी बहन के लिए भी ऐसा ही है कि वो ऐसे सबके लिए कर दें? जरा सोचिए, उनका मतलब, उनका तात्पर्य उन्हीं महिलाओं के लिए हैं जो बहुत बुरी संगत में या बुरे विचारों वाली हैं। तो उनका 25 साल में जब शादी होता है, विवाह होता है, तो कैसे अच्छी रह सकती है इतने बुरे माहौल में रहने वाली? तो उनके लिए कहा है। और उन्होंने अगर कोई गलत शब्द का प्रयोग कर दिया, मुंह मारना वगैरह इतना बुरा लगा है,
तो पहले उन महिलाओं का भी तो विरोध कर लिया करो जो फिल्मों में इतना बताती हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि इन संतों को बदनाम न किया जाए, नहीं तो संत समाज भी कम नहीं है। तुम गिने चुनी दुष्ट महिलाओं के कारण हमारे देश का जो संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, वो नहीं बदल जाएगा। कितना भी जोर लगा लो, सनातन धर्म सनातन ही रहेगा, सनातन के नियम भी वही रहेंगे। और हमारी रामायण है, गीता जी है, भागवत महापुराण है, इनके नियम, उसमें लिखी हुई सब बातें सत्य हैं। समझने की देर है, समझने की बात है। जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं, कभी सुनाई नहीं, वो तो ऐसी बातें करेंगे। और बड़े दुख की बात तो यह है कि उन दुष्ट लोगों के साथ में अच्छे लोग भी लग जाते हैं। ये बड़े बहुत दुर्भाग्यवश होता है ऐसा। दुष्ट लोग तो सदा से ही रहते आ रहे हैं, लेकिन उनका इतना बड़ा समर्थन अगर अच्छे लोग भी करने लग जाएंगे तो फिर इस समाज में क्या दशा होनी है आगे जाके, ये भी तो विचार करो। भारत देश के लोगों, समझ जाओ, हमारी भारत सरकार सबको सुख देने का प्रयास करती है, सबको स्वतंत्रता प्रदान करती है, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, सब स्वतंत्र हैं। लेकिन पवित्र आचरण करके देश को ऊंचा उठाने की कोशिश करें। इस प्रकार से सुख भोगना, ऐशो आराम करना, अय्यासी करना और इसमें संविधान की आड़ ले लेना नियमों की कि ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, ये बहुत बुरा है। समझ जाओ, अपने बच्चों को सुधार लो, अपने बच्चों को इन संतों के सत्संग में ले जाने का प्रयास करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम सबरी से कहते हैं कि हे सबरी, नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति संतों का सत्संगी है। संतों के साथ में रहोगे तो कुछ सीखोगे, जीवन बनेगा। और सत्संग कैसे मिलेगा? भगवान की कथाओं को, प्रसंगों को, उनकी चरित्रों को सुनने से। अपने गुरुजनों का सम्मान करो, गुरुपद सेवा, तीसरी भगति अमान। करोगे, उनका सम्मान नहीं करोगे, उनकी बातों को मानोगे ही नहीं, तो क्या इन किताबों में ही है सब कुछ जो उनको पढ़ करके तुम विद्वान बन जाओगे या सर्वसमर्थ ज्ञानी बन जाओगे? केवल पैसे कमाना सब कुछ नहीं है कि मैंने पैसे कमा लिए, मैंने इतने रुपए कमा लिए। उस लड़की ने चाहे कुछ भी किया, लेकिन करोड़ों रुपए कमा लिए, उसने इतना बड़ा बंगला बना लिया, वो इतनी ऊंची वो इस पे पहुंच गई, वो लड़का इतना कमा रहा है, चाहे वो कैसा भी दुर्व्यवहार, कैसा भी दुराचारी हो। अरे पहले मनुष्य बन के तो दिखाओ। मनुष्य योनि बार बार नहीं मिलती। जो ये दुष्ट कर्म करते हैं वो आगे जाके मनुष्य नहीं बनेंगे दूसरे जन्म में। उनको कहीं वही होना है जो वो चाहते हैं। जैसे जो जैसा चाहता है वैसा ही होता है। उनकी जो भावनाएं होती है उनका ऐसा ही जन्म मिलता है। अब तुम समझ जाओ कि जो एक जानवरों की तरह होते हैं जीवन में, क्या वो मनुष्य बनेंगे? उनको तो अगले जन्म में, और उसमें कुछ रहते हैं वो। लेकिन ये समाज के लिए बहुत बुरा है। जो अच्छा बनना चाहते हैं उनको भी ये लोग कुमार्ग पर चलने को प्रेरित करते हैं।